हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं दोस्तों। जैसा कि एनपीएस के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं आपके बीच। कृपया हम उम्मीद करते हैं कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए हम एनपीएस के बारे में आगे बढ़ते हैं। एनपीएस पेंशन स्कीम में बदलाव की तैयारी। अब हर महीने मिलेंगी 50-50 हज़ार रुपये। तो दोस्तों, क्या है बदलाव की तैयारी एनपीएस में? तो नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे एनपीएस के नाम से जाना जाता है, एक सरकारी योजना है। मार्केट लिंक्ड होने के बावजूद इस योजना को काफ़ी अच्छा माना जाता है। एनपीएस पेंशन स्कीम के जरिए आप अपने रिटायरमेंट के दौरान अच्छी रकम जोड़ सकते हैं। साथ ही बुढ़ापे में हर महीने पेंशन का भी इंतजाम कर सकते हैं। इसमें दो तरह के अकाउंट, टीयर 1 और टीयर 2 होते हैं। टीयर 1 अकाउंट कोई भी व्यक्ति खोल सकता है, लेकिन टीयर 2 अकाउंट तभी खोला जा सकता है जब आपके पास टीयर 1 अकाउंट हो। तो दोस्तों, एनपीएस स्कीम में बदलाव की तैयारी कैसे हो रही है? जैसा कि नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश की गई कुल रकम का 60% आप 60 साल की उम्र होने पर एक मुश्त ले सकते हैं, जबकि इसका कम से कम 40% हिस्सा एन्युटी के तौर पर इस्तेमाल करना होता है। इस एन्युटी से आपको पेंशन मिलती है। अगर आप भी एनपीएस पेंशन स्कीम में निवेश करने की सोच रहे हैं तो जान लें कि 50,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने इस स्कीम में कितना निवेश करना होगा। दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम में ऐसे हर महीने मिलेंगे 50,000 रुपये। मान लीजिए आप 35 साल की उम्र में नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करना शुरू करते हैं तो आपको लगातार 60 साल तक इस योजना में निवेश करना होगा। यानी आपको 25 साल तक इस एनपीएस पेंशन स्कीम में निवेश करना होगा। हर महीने 50,000 से ज़्यादा पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने कम से कम 15,000 रुपये निवेश करने होंगे। एनपीएस कैलकुलेटर के मुताबिक अगर आप 25 साल तक लगातार हर महीने 15,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपका कुल निवेश 45 लाख रुपये होगा। लेकिन 10% की दर से इस पर ब्याज 1,55,68,356 रुपये होगा। तो दोस्तों, इस तरह आपके पास नेशनल पेंशन सिस्टम में कुल 2,68,356 रुपये होंगे। अगर आप इस रकम का 40% एन्युटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो 40% की दर से 80,27,342 रुपये आपकी एन्युटी होगी और आपको एकमुश्त 1,20,41,014 रुपये मिलेंगे। अगर आपको एनपीएस पेंशन स्कीम में एन्युटी की रकम पर 8% रिटर्न मिलता है तो आपको हर महीने 53,516 रुपये पेंशन मिलेंगी। तो एनपीएस पेंशन स्कीम में बदलाव की तैयारी जो चल रही है दोस्तों, तो पेंशन फंड रेगुलेटर यानी पीएफआरडीए नेशनल पेंशन स्कीम को नए लुक में पेश करने की योजना बना रहा है। इसे और आकर्षक बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत कोई अंशदाता 45 साल की उम्र तक 50% इक्विटी फंड में निवेश कर सकता है। जिस तरह से इक्विटी का क्रेज बढ़ रहा है, उसे देखते हुए यह फैसला अंशदाताओं को नेशनल पेंशन सिस्टम की तरफ आकर्षित कर सकता है। मौजूदा नियम के तहत 35 साल की उम्र के बाद इक्विटी का हिस्सा घटने लगता है दोस्तों। तो एनपीएस बैलेंस लाइफ साइकिल स्कीम है। जैसा कि पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहंती ने एक कार्यक्रम में कहा कि एनपीएस पेंशन स्कीम बैलेंस लाइफ साइकिल स्कीम जुलाई-अगस्त तक पेश की जा सकती है। इस योजना में ऑटो चॉइस के तहत एक अतिरिक्त विकल्प होगा। इस विकल्प के तहत अंशदाता 50% तक इक्विटी आवंटन कर सकता है। हालांकि नेशनल पेंशन सिस्टम में यह सुविधा 45 वर्ष की आयु तक ही उपलब्ध होगी। जैसा कि नेशनल पेंशन सिस्टम में 45 वर्ष की आयु तक इक्विटी में 50% निवेश संभव है, तो दोस्तों इस तरह एनपीएस पेंशन स्कीम से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को
45 वर्ष की आयु तक इक्विटी फंड में अधिक निवेश राशि आवंटित करने की सुविधा मिलेगी। इससे उन्हें रिटायरमेंट तक एक अच्छा फंड बनाने में मदद भी मिलेगी। तो पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA के चेयरमैन दीपक मोहंती ने शुक्रवार को कहा कि हम दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में न्यू बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड लाएंगे। इससे नेशनल पेंशन सिस्टम में लंबे समय तक इक्विटी फंड में अधिक आवंटन हो सकेगा। तो दोस्तों, ये रहा NPS से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, ये अपडेट रहा। और डिस्क्लेमर में दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी जानकारी दी जा रही है या हम अपने स्तर से आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं, वो मात्र इंटरनेट से उपलब्ध किया हुआ ही सूचना है जो हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं, इंटरनेट से ही प्राप्त हुआ है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की कोई पुष्टि नहीं करता दोस्तों। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के आप इस खबर के सत्यापन कर सकते हैं, तदुपरांत इस पर विचार करें, अमल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।